बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर के राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा बहुत प्रतापी था और उसके महल में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन इसके बावजूद उसका मन अशांत रहता था। उसने अपने दुख का कारण जानने के लिए कई ज्योतिषियों और विद्वानों से सलाह ली। किसी ने उसे अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, लेकिन फिर भी राजा की अशांति दूर नहीं हुई। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने निकला। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुंचा, जहां उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान फटे पुराने कपड़े पहने था और पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान की स्थिति देखकर राजा के मन में विचार आया कि उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं ताकि उसकी स्थिति बेहतर हो सके। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं और तुम्हारे खेत में ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई मिली। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान ने उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। आप इन्हें अपने पास रखें या किसी और को दे दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की इस बात से राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती? आप लक्ष्मी का त्याग कैसे कर सकते हैं? किसान मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उसी में खुश रहता हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या आप सिर्फ 4 आने कमाते हैं और फिर भी खुश रहते हैं? यह कैसे संभव है? किसान ने उत्तर दिया, सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने धन का उपयोग कैसे करते हैं। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास करते हुए किसान से पूछा। किसान ने बहस में नम पड़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुकाता हूं, तीसरा उधार देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा यह सुनकर उलझन में पड़ गया। वह किसान के उत्तर का अर्थ समझना चाहता था, लेकिन तब तक किसान वहां से जा चुका था। अगले दिन राजा ने दरबार में सभा बुलाई और कल की घटना दरबारियों को सुनाई। उसने किसान के कथन का अर्थ जानने की कोशिश की। दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। काफी खोज के बाद किसान को पाया गया और उसे अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। राजा ने किसान का सम्मान करते हुए कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हुआ हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब ना चाहता हूं। बताओ, तुम अपनी कमाई कैसे खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, जैसा मैंने पहले बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में। दूसरा आना कर्ज चुकाने में जाता है, यानी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में। तीसरा आना मैं उधार देता हूं, यानी अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता हूं। और चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी उसे बचा कर रखता हूं ताकि बुरे समय में मुझे किसी से मांगना न पड़े और जरूरत पड़ने पर मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य जरूरी कार्यों में लगा सकूं। अब राजा को किसान की बात समझ आ गई थी। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने जान लिया कि प्रसन्न और संतुष्ट रहने के लिए उसे भी अपने धन का सही उपयोग करना होगा। मित्रों, आज के समय में हमारी आमदनी पहले से ज्यादा है, लेकिन क्या हमारी प्रसन्नता भी उसी अनुपात में बढ़ी है? पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो भले ही हम लाखों रुपये कमा लें, लेकिन फिर भी संतुष्टि और खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे।